नहीं मेरी आवाज आ रही आवाज आ रही मेरी। यस सर आ रही है। ओके। अच्छा, ये आज का हमारा क्वेश्चन है, रेंज सम ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। Given the root node of a binary search tree and two integers low and high, written given the root of the binary search tree and two integers low and high, return the sum of values of all nodes with a value in inclusive range low or high। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक लो है, इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 7 और हाई लिखा हुआ है 15। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि 7 और 15, हमारे पास जो दो वैल्यूज हैं, इनके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं, चाहे 7 से लेकर 15 के दरमियान जो values आ रही हैं, हमने क्या करना है, उसे देना है। लाइक ये देखिए, ये हमारे पास 7 है और ये हमारे पास क्या है, 15 है, या 7 के अंदर 15 के अंदर कौन कौन सी हमारे पास आ रही है, 7 आ रहा है, ठीक है, 10 आ रहा है, ठीक मीन्स के पास यही आ रही है, 7 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 मीन्स के 7 और 15 के दरमियान बस वैल्यूज आनी चाहिए। जो 7 और 15 के दरमियान जो वैल्यूज आ रही है उसको रिटर्न कर देना। इसी तरह से अगर अब 6 और 10 के अंदर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, 7 आ रही है, ठीक है, और 10 ही आ रही है, ये हमारे पास नहीं आ रही। हमने ना नीचे वाली देखनी ना ऊपर वाली देखनी है, उसके अंदर वाली देखनी है, 6 और 10 के अंदर जो आ रही है उसको उसको हमने प्लस करना है, हमने रिटर्न कर देना है। आई होप कि जो क्वेश्चन आप सबको क्लियर है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये क्वेश्चन क्लियर है ना सबको। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इफ रूट इज नन, अगर तो नन है सिंपली हमने रिटर्न कर दिया 0 को। अब इधर हमने क्या किया, इफ द, अब पहले हम इसके कमेंट को पढ़ते हैं, इफ द वैल्यू इज स्मॉलर देन लो, तो हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया लेफ्ट पाथ को। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी लेफ्ट की वैल्यू अगर 5, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लो के अंदर आई थिंक 6 था, चलो 6 की एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब मैं फिर उसको अगेन खोलूंगा, वहां पे जाके 6 है, और हाई हमारे पास 10 था। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेफ्ट वाला ट्री जो है, उसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 तक है। तो मैंने सिंपली इसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, मैंने उसको बोला तुम राइट वाले ट्री को जाके देखो। मैंने क्या किया, इफ रो तो वैल्यू लेस देन है अगर लो से, रिटर्न करो सेल्फ डॉट रेंज सम, जो कि मेरा ये फंक्शन था ये वाला, सेल्फ डॉट रेंज सम बी, रो डॉट राइट राइट एग्जिस्ट करती है, तो तुम इसको रिटर्न कर दो, सर्च करो लेफ्ट वाले, रिटर्न मैंने कर दिया। क्लियर है ये सब। सर आपकी वॉइस बहुत कट रही है। क्योंकि देखिए ना, हमारा क्वेश्चन ये है कि 6 और 10 के दरमियान आवाज मेरी कत रही है। आवाज आ रही
सर अभी बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही है वॉइस। तो आवाज आ रही है मेरी? जी अभी ठीक हुई। जी अब आ रही है आवाज? जी जी ठीक है। ठीक। ओके। अच्छा, मैंने क्या किया, अगर तो रूट की जो वैल्यू है वो लेस देन है लो से, कि उसमें मैंने क्या किया कि लेफ्ट वाला जो ट्री है उसके अंदर जाके वैल्यूज को फाइंड करो जो कि लो और हाई के दरमियान हो, लो और हाई के दरमियान एग्जिस्ट करती हो। और इसी तरह मैंने ये किया कि इफ रूट ऑफ वैल्यू ग्रेटर देन है हाई से, तो तुम क्या करो, रिटर्न कर दो सेल्फ रेंज सम बीएसटी जो कि मेरा ये फंक्शन है, और लो और हाई के दरमियान जो वैल्यूज है उसको जाके देखो। ये इतना क्लियर है जी सबको? इधर मैंने किया कि अगर तुम जाके राइट को देख लो, अगर वरना तुम इधर मैंने क्या किया, वरना तुम जाके लेफ्ट पे देख लो, और लो और हाई के दरमियान वो वैल्यूज होनी चाहिए। ये इतना क्लियर है जी सबको? देखिए ना, मैंने क्या किया, इफ रूट डॉट वैल्यू लेस देन लो, लो हमारे पास क्या था, 7 था। अगर तो है वो लेस देन है, लेफ्ट वाला जो पाथ है उसका वो लेस देन है, तो तुम क्या करो, राइट वाले में जाओ और लो और हाई के दरमियान जो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं उसको तुम जाके चेक करो। ये मैंने किया यहाँ पर। और इसी तरह मैंने ये किया, अगर रूट ऑफ वैल्यू की ग्रेटर देन है हाई से, तो तुम क्या करो, जाके लेफ्ट वाले को देखो, और जो लो और हाई के दरमियान जो वैल्यूज हैं वो मुझे वो चाहिए। ये अब क्लियर है? देखे ना, लो ये, हाई ये, लो और हाई के दरमियान में जाके देखेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये अब क्लियर है क्वेश्चन? सर एक बार ड्राई रन करवा देते एग्जाम्पल के थ्रू, थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। ये सिंपल मैंने यही किया ना। अगर तो लो हमारे पास क्या था, 7, अगर दो रूट डॉट वैल्यू लेस देन है 7 से, मैंने क्या किया, रिटर्न कर दिया सेल्फ डॉट जो कि मेरा जो फंक्शन था, रेंसम रो डॉट राइट, राइट वाला जो है लो और हाई के दरमियान वाली वैल्यूज होनी चाहिए। इसी तरह मैंने किया, अगर तो रो डॉट वैल्यू ग्रेटर देन है हाई से, तो मैंने क्या किया कि तो क्या किया, मैंने उसको बोला कि तुम लेफ्ट पे जाओ, लेफ्ट वाले ट्री पे जाओ, और लो और हाई के दरमियान जो वैल्यूज हैं उसको जाके चेक करो। अब ओके क्लियर सर, हुआ? गोट इट गोट इट। हम्म। फिर ये मैंने किया है, और सिंपली मैंने क्या किया, रिटर्न कर दिया रूट की जो वैल्यू है जो पेरेंट है, और मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट रेंज सम बीएसटी जो कि मेरा फंक्शन था, और मैंने क्या किया, रो डॉट लेफ्ट लोअर हाई, ठीक है, इस तरह मैंने जो लेफ्ट वाला थी था उसके मैंने किया, और लोअर हाई के दरमियान जो वैल्यूज हैं वो, और प्लस मैंने कर दिया सेल्फ डॉट रेंज सम बीएसटी रो डॉट राइट लेफ्ट और हाई। क्योंकि देखना, अब इधर अगर हम जाए, हमारे पास 7 था, अब 7 ये तो बिल्कुल भी लेफ्ट में है, 7, 10 और 15, क्योंकि लेफ्ट वाले में भी देखना है उसने जाकर, राइट वाले में भी देखना है जाके। इस तरह से ये वैल्यू उसको जाके देख रहा है, और जो लो और हाई के दरमियान एग्जिस्ट वैल्यूज कर रही है वो एडिशन कर रहा है, उसको रिटर्न कर रहा है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? जी सर क्लियर है। ओके। इसकी टाइम को मेरा एक्चुअली आई थिंक होगी मिस मामा कह रही ऑफ है एन। इसका ड्राई रन करके दिखा दे। जी। इसका ड्राई रन करके दिखा दे। ओके। ठीक मिस है, आपकी अगर तो आवाज रूट बहुत कम है इज मिस नन मामा। है, तो सिंपली मैंने क्या किया, अब वो लेफ्ट कर गए। आपकी नहीं कह रही थी वो, मिस मामा कोई कुछ पूछना चाह रही थी बट उनकी आवाज बहुत लो थी।
मैंने क्या टर्न कर दिया 0 को। अब मैंने क्या लिखकर ग्रोथ की वैल्यू जो है वो लेस देन है लो से। लो हमारे पास क्या 7 है। तो मैंने उसको सिंपल बोला है कि तुम क्या करो, लेफ्ट वाला जो है 3 का उसको इग्नोर करो, राइट वाले को देखो जाके, और जो के वैल्यूज लो और हाई के दरमियान एग्जिस्ट करती हों। ठीक है। मीन्स कि मैंने बताया कि अगेन अगर तो रूट की जो वैल्यू है वो 7 से कम है, तो मैंने बोला कि तुम राइट पे जाओ और लो और हाई के दरमियान जो वैल्यूज हैं उनको देखो। इसी तरह मैंने अगर तो रूट की वैल्यू ग्रेटर देन है हाई से, मैंने उसको फिर क्या बोला कि रिटर्न कर दो लेफ्ट वाला जो पाथ है वो हाई के दरमियान जो वैल्यूज हैं। लो हमारे पास 7 था, हाई हमारे पास नीचे अब पाथ। इस क्या किया, रिटर्न कर दिया था रो दो लेफ्ट लेफ्ट वैल्यूज जो कि, और जो कि लोशन। इसी तरह अगेन मैंने इनको कॉल किया रो राइट राइट वाला 3, लो और हाई के दरमियान जो वैल्यूज हैं वो। ये है जी ये क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये मिस क्वेश्चन है तो करना है अपने। क्वेश्चन नंबर है ये 938। सर सर यहाँ पे ना जी लो लो एंड हाई इटसेल्फ किस तरह से काउंट हो रहे हैं, क्योंकि ये तो हम मतलब लो एंड हाई के दरमियान वाला देख रहे हैं ना, राइट या लेफ्ट पोर्शन में। लो और हाई के दरमियान किस तरह से कैलकुलेट कर रहा है, देखिए ना, जब लेफ्ट वाले पे जा रहा है, अब फॉर एग्जाम्पल वो लेफ्ट पे जाएगा। अब ये मेरे पास एक ट्री है, अब इधर वो चला तो नहीं है, बीएफएस डीएफएस से मजीद क्लियर होता। अब फॉर एग्जाम्पल ये लेफ्ट ट्री को, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट ट्री पे लेफ्ट पे जा रहा है। अब वो उस देखेगा उन्हीं वैल्यूज को जो कि लो और हाई के दरमियान एग्जिस्ट हैं। अभी के लिए आप ये समझ रहे हैं जो कि लो और हाई है ना, ये हमें आप इसको हम कह सकते हैं कि ये एक प्री डिफाइंड चीज है, आप कह दें। वो ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर लेगा लो और हाई के दरमियान वैल्यूज को, क्योंकि उसने देखना क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ है 7 और लो ऑफ 7 दिया हुआ, हाई उसने 15 दिया हुआ है। अब जब वो लेफ्ट पे एक्सप्लोर कर रहा होगा साथ साथ वो ये भी देख रहा होगा क्या लो और हाई के दरमियान वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं कि नहीं। इसी तरह से राइट पे जाएगा और लो और हाई के दरमियान देखेगा क्या लो और हाई के दरमियान वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं कि नहीं। अगर तो कर रही है, सिंपल उसको एडिशन करी जा रहा है उसका। देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल अब ये गया यहाँ पर, ये लेफ्ट पे गया। अब लो हमारे पास क्या था 7, हाई क्या था 15। अब यहाँ पे हमारे पास था 5 और 3, क्या 5 और 3 7 के दरमियान है? नहीं है। 7 और 15 के दरमियान है कि नहीं है, इस तरह से वो चेक करेगा, क्योंकि देखिए ना इधर हमने साथ उसको दिया हुआ है कि तुम लो और हाई के दरमियान ही चेक करो तुम। जी सर, ठीक है, थैंक यू। जी मिस नाजिया है क्वेश्चन? सर ये चैट में मिस मामा ने लिखा हुआ है कि इसको रिपीट कर दें प्लीज। मिस सर ये देख लेना फर्स्ट जो फेसबुक पे जाके, हमने ये क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल चले रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ कर दें, जी जी। शायद वो ये कहना चाह रही थी, फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ ड्राई रन कर दें। अच्छा, ये रूट की हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक है। लो लो के अंदर हमारे पास 7 है, हाई में हमारे पास 15 है। अब इसमें ये इसने बोला है कि 7 और 15 के दरमियान जो वैल्यूज हैं हमने उसको रिटर्न कर देना है बस। वो 7 और 15 के दरमियान ही होनी चाहिए। अब देखिए 7 और 15 के दरमियान कौन कौन सी वैल्यूज हैं, एक तो खुद 7 है, एक 10 और एक 15 है। उसको हमने एडिशन किया, हमारे पास जो आंसर आया वो 32 आ गया। इसी तरह एग्जाम्पल 2 पे अगर हम जाते हैं, लो 6 था हमारे पास, हाई 10 था।
क्या किया 6 और 10 के दरमियान जो वैल्यूज आ रही है, ये 6, 7, 10, उस सर ये क्लियर आपकी है अब क्वेश्चन? आवाज कट रही है। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है। मिस अगर आपका है क्वेश्चन तो कर दें, मैं देखता हूँ फिर उतनी देर वाईफाई को। इसको हुआ तो चल नहीं कर रही। ओके। किसी और ने प्रेजेंट करना है? जी मैम, मैं करती हूँ। ओके, कर ले। और किसी ने प्रेजेंट करना है तो चैट में लिखते हैं। एम ऑडिबल नहीं। जी जी, अब आवाज आ रही है आपकी मिस्टर मामा। बोले। फिर से नहीं आ रही। अच्छा, हमारी आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। जी मैम, मैं करती हूँ। मैम मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, योर स्क्रीन इज विजिबल। जी जी, जी ये जी। क्वेश्चन है 551 स्टूडेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड 1. You are given a string S representing an attendance record for a student where each character signifies whether the student was absent, late or present on that day. हमने ना इसमें ये देखना है कि ना स्टूडेंट जो है ना उसकी एब्सेंट काउंट करनी है, उसकी लेट काउंट करना है, और जितने दिन वो प्रेजेंट है वो काउंट करना है। और अगर वो मतलब कि ना इसमें हमने ये देखना है कि ना अगर वो स्टूडेंट जो है द स्टूडेंट वाज एब्सेंट ए फॉर स्ट्रिक्टली फ्यूअर देन 2 days टोटल, कि अगर वो स्टूडेंट जो है ना उसे ना स्ट्रिक्टली जो है ना वो ना 2 days से ना वो कम एब्सेंट होना चाहिए। हमने बेसिकली इसमें ये करना है कि ना हम उस स्टूडेंट को अवार्ड देंगे जो कि ना ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करे। मींस के ना अगर वो एब्सेंट जो है ना वो 2 days से कम हो और लेट जो है ना वो 3 से कम हो, तो उस केस में हम ना उसे अवार्ड देंगे, अदरवाइज ना वो अवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये सारा बताया हुआ है। द स्टूडेंट वाज एब्सेंट ए फॉर स्ट्रिक्टली फ्यूअर देन 2 days टोटल। द स्टूडेंट वाज नेवर लेट फॉर 3 or more कंसेक्टिव डेज, कि उसे 3 से ज्यादा डेज ना लेट नहीं होना चाहिए और 2 से ज्यादा दिन जो है ना वो एब्सेंट नहीं होना चाहिए। रिटर्न ट्रू इफ द स्टूडेंट इज एलिजिबल, क्या हम अगर वो स्टूडेंट एलिजिबल होगा अवार्ड के लिए तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे फॉर एन अटेंडेंस अवार्ड, और फॉल्स अदरवाइज। और अगर वो मतलब ज्यादा डेज एब्सेंट होगा या ज्यादा डेज जो है ना वो ना लेट होगा तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे उस केस में ना। तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देखें कि प्रेजेंट फर्स्ट जो है वो प्रेजेंट है, देन हम देखें वो अगेन प्रेजेंट है, फिर हमने देखा कि वो एब्सेंट। अब ये ना 1 हमारे पास आ गया काउंट एब्सेंट का, कि ना वो एक दिन जो है ना वो एब्सेंट है। देन हम देखें फिर वो ना लेट 1 day लेट है, सेकंड डे लेट है, बट वो ना 2 days ही जस्ट जो है ना वो लेट है, वो 3 से एक्सीड नहीं किया या 3 तक नहीं आया लेट में ना। तो इस केस में हम ना ट्रू रिटर्न कर देंगे कि वो जो स्टूडेंट है ना वो अवार्ड के लिए एलिजिबल है। सेकंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ना इस केस में हमारे पास फर्स्ट 2 days प्रेजेंट है, नेक्स्ट डे वो एब्सेंट है, देन ये देखें कि ना 3 consecutive days जो है ना वो ना लेट है। तो इस केस में 3 consecutive days क्योंकि वो लेट है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, इस केस में हम फिर फॉल्स रिटर्न कर देंगे। द स्टूडेंट वॉज लेट 3 consecutive days इन द लास्ट 3 days, सो इन इज नॉट एलिजिबल फॉर द अवार्ड, के वो अवार्ड के लिए ना एलिजिबल नहीं होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है? जी मिस। जी ठीक है सर।
ओके, फिर हम ना कोड की तरफ देखते हैं कि ना कोड में ये है कि इफ एस डॉट काउंट ए, कि हमारे पास जो स्ट्रिंग गिवन है उसमें ना अगर एब्सेंट का जो काउंट है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर तो वो 2 है या 2 से ज्यादा है, तो हम ना फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल नहीं है अवार्ड के लिए। एंड सेकंड केस हम देखेंगे इफ लेट, अगर वो 3 कंसेक्टिव डेज जो है ना वो लेट होगा, उस केस में भी हम ना फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि उस केस में भी वो एलिजिबल नहीं है हमारे पास अवार्ड लेने के लिए। अदरवाइज अगर वो इनसे कम डेज होगा, मीन्स वो एब्सेंट होगा 2 डेज से कम या लेट होगा 3 डेज से कम, तो हम उस केस में ट्रू रिटर्न कर देंगे कि वो ना हमारे पास एलिजिबल है अवार्ड के लिए। क्वेश्चन क्लियर है? हमें अगर यस वो क्लियर 3 है। कंसेक्टिव डेज में लेट नहीं है, जी सर। मीन्स पहले वो प्रेजेंट था, फिर एब्सेंट हुआ है, फिर लेट हुआ है, फिर प्रेजेंट हुआ है, तो ऐसे मतलब 3 डेज वो लेट नहीं हो रहा कंसेक्टिव डेज, जी तो अगर वो, जी मेरे ख्याल अगर, में। जी जी। जी सर ये है कि अगर वो ना कंसेक्टिव डेज में लेट नहीं होगा तो फिर हम मतलब अवार्ड के लिए वो एलिजिबल होगा, और अगर कंसेक्टिव डेज में लेट होगा ना तो फिर वो अवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे ना 2 डेज में ये लेट हुआ है, यहाँ पे फिर अगेन प्रेजेंट आ जाए हमारे पास, तो हम कहेंगे कि वो एलिजिबल है हमारे पास। मैं ये कहना चाह रहा था कि वो जी ये एग्जाम्पल 2 में देखें, अगर अगर लेट जो है वो इसमें से एक पहले आ जाए, मतलब पहले लेट था, फिर प्रेजेंट, प्रेजेंट एब्सेंट, और फिर 2 बार लेट आ जाए, तो ऐसे वो उसको मिलेगा अवार्ड। जी सर, एलिजिबल जस्ट हमने ये देखना है कि ना कंसेक्टिव होने चाहिए 3 या 3 से ज्यादा, तो उस केस में एलिजिबल नहीं होगा। कंसेक्टिव, इस केस में कंसेक्टिव है ना, तो इस वजह से हमने फॉल्स रिटर्न किया, वरना हम तो वही रिटर्न करते। ओके। जी सर, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? Yes, ma'am, it's clear. जी, इसकी ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ वन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन क्यों है? क्योंकि हमारे पास कोई ना एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं हो रही है। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए है कि हमने ना हर देखना है कि ना ट्रिवर्स करके देखना है कि वो प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, तो इस तरह से हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ एन हो जाएगी। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। जी मैम, अब विजिबल है? अभी तो हम शो हो रहा है अभी। यस मैम, इट्स विजिबल। जी, हमारे पास है क्वेश्चन डी compressed run length in coded list. We are given a list num of integers representing a list compressed with run length encoded. हमारे पास ना नम्स की एक लिस्ट गिवन है जिसमें ना हमारे पास इंटीजर्स गिवन होगी रिप्रेजेंटिंग ए लिस्ट कंप्रेस्ड, कि वो ना हमारे पास कंप्रेस्ड फॉर्म में होगी विद रन लेंथ इनकोडिंग। कंप्रेस्ड फॉर्म में किस तरह से होगी कि हमारे पास अगर कोई भी वैल्यू होगी ना तो उसकी ना फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होंगी। मीन्स के हम ना इस तरह से नहीं कर रहे कि वो हम रेपिटेडली फॉर्म में नहीं लिख रहे, जिस तरह से यहाँ पे तो हम रिपीट करके लिख रहे हैं ना, तो हमारे पास जो ओरिजिनल हमारे पास ना लिस्ट गिवन होगी उसमें ना हम ना फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हम ना रिपीट करके लिखें। और आगे देखें, हम अगर कंसीडर ईच एडजेसेंट पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रीक्वेंसी कोमा वैल्यू इक्वल्स नम्स 2 इंटू आई कोमा नम्स 2 इंटू आई प्लस वन। इसका क्या मतलब है कि नम्स 2 इंटू आई के हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो फर्स्ट एलिमेंट मीन्स के जो भी हम ना इवन वाइज लेंगे। 2 इंटू आई के इवन नंबर जो फर्स्ट होगा, फिर उस तरह से एक नंबर स्किप करके नेक्स्ट जो होगा जो इवन नंबर्स में आएगा ना वो फ्रीक्वेंसी होगी। और जो हमारे पास 2 इंटू आई के बाद जो भी नंबर्स आएंगे वो हमारे पास उनकी वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। विद आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, के हमारे पास जो ना ये पेयर्स की फॉर्म में गिवन
1 होंगे। फ्रीक्वेंसी एंड वैल्यू का एक पेयर होगा, दो वैल्यूज का एक पेयर होगा, देन हमारे पास नेक्स्ट टू वैल्यूज का एक पेयर होगा, फिर नेक्स्ट टू वैल्यूज का एक पेयर होगा। तो ये आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के हमारे पास जो है ना पेयरिंग जो है ना वो आई इज इक्वल टू जीरो से फिर स्टार्ट होगा, देन नेक्स्ट पेयर आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, देन आई इक्वल टू 2 होगा। फॉर ईच सच पेयर देयर आर फ्रीक्वेंसी एलिमेंट विद वैल्यू कंकेटिनेटेड इन सब लिस्ट। कि हमारे पास जो है ना फॉर ईच सच पेयर के हमारे पास जो ये पेयर्स है ना ये सब लिस्ट की फॉर्म में होंगे, बट ये कंकेटिनेट होंगे एक ही लिस्ट में with value concatenated in sublist. Concatenate all the sublist from left to right to generate the decomposed list. इस केस में हमने क्या करना है, हमने एक decomposed list को ना क्रिएट करना है। मीन्स अगर ना हमारे पास जैसे अब 2 की फ्रिक्वेंसी जो है ना वो 1 है, तो हम ना उसे ना खोल के लिख देंगे। जिस तरह अगर हमारे पास जो है ना 4 जो है वो ना 3 टाइम्स आया, 3 फ्रिक्वेंसी है उसकी, तो हम ना उसे लिखेंगे कि ना इस तरह से हम लिख देंगे कि ना ये 4 टाइम्स आया हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास decompressed list. The first pair 1 2 means we have frequency 1 के हमारे पास जो फर्स्ट पेयर है ये फर्स्ट पेयर है हमारे पास 1 2 का। we have frequency 1 के 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है एंड वैल्यू इक्वल टू 2 के उसकी जो वैल्यू है वो 2 है। सो वी जनरेट दी एरे 2 कि हमारे पास 2 वैल्यू थी ना और उसकी फ्रीक्वेंसी जो थी 1 थी, तो 1 टाइम वो आया तो हमने ना 2 की ना एक सब लिस्ट को क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड पेयर 3,4 मींस वी हैव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 3 कि हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी 3 है, वैल्यू 4 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। सो वी जनरेट 4,4,3 के हम 3 टाइम्स उसको लिख के हम एक सब लिस्ट क्रिएट कर देंगे। देन हम ना इस वाली सब लिस्ट को और इस वाली सब लिस्ट को कंकेटिनेट करेंगे और हम ना एक ना लिस्ट को क्रिएट कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें ना, अगर हम क्या ना 1 जो वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो हमने 1 टाइम्स उसे लिख दिया। नेक्स्ट अगर देखें हम 3 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है तो हमने उसे 2 टाइम्स लिख दिया और उन दोनों सब लिस्ट को कंकेटिनेट किया और एक लिस्ट जनरेट कर दी 1,3,3। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है? क्लियर है। यस क्लियर है। ठीक है। इसके कोड को देखते हैं कि हमने रिजल्ट की एक लिस्ट बनाई जिसमें ना जब सब लिस्ट क्रिएट हो जाएंगी तो वो ना स्टोर हो जाएंगी। फॉर आई इन रेंज 0 कोमा लेंथ ऑफ नम्स के हमने 0 से मीन्स हम पेयर वाइज ले रहे हैं तो 0 से हमने स्टार्ट किया, पेयर 0 पेयर लिया, लेंथ ऑफ नम्स तक हम गए कोमा 2। अब हमने जंप 2 का क्यों लिया, क्योंकि हम पेयर वाइज ले रहे हैं ना, तो 2 वैल्यूज एक पेयर में होंगी, नेक्स्ट 2 वैल्यूज अगले पेयर में होंगी। तो 2 2 का हमने जंप लिया और हम ना अगले अगले पेयर्स पे जंप करते गए। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई कि हमारे पास जो ना इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू होगी वो फ्रीक्वेंसी होगी, वैल्यू इक्वल टू नम्स आई प्लस 1 के जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी नेक्स्ट इंडेक्स होगी वो हमारे पास वैल्यू होगी उसकी। रिजल्ट डॉट एक्सटेंड वैल्यू इनटू फ्रीक्वेंसी के हमने वो वाली वैल्यू लेनी है, जितनी दफा वो आया होगा उतने टाइम्स हमने उसे मल्टीप्लाई करना है। हमने उनकी सब लिस्ट को क्रिएट करना है एक्सटेंड के थ्रू। एक्सटेंड के थ्रू जब सब लिस्ट क्रिएट हो जाएंगी तो ना हर एक एक पे हम जाएंगे और ना उनकी ना सब लिस्ट क्रिएट करते जाएंगे। जब सब लिस्ट क्रिएट हो जाएंगी तो हमने ना उसे रिजल्ट की लिस्ट में ना कंकैटिनेट कर देना है सारी सब लिस्ट को। ये भी क्लियर है सबको? क्लियर है। जी सर। ओके, फिर इसकी ना स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अभी शो नहीं होगा क्योंकि मैंने ना चेक कर लिया था। तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बिग ऑफ एन है क्योंकि हम ना रिजल्ट की एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी बिग ऑफ एन है क्योंकि हम ना हर एक पे जाके ना देखते हैं फ्रिक्वेंसी और उनकी वैल्यू। ये क्वेश्चन थे, थैंक यू। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यू आर यस ऑडिबल। सर। अच्छा, ये क्वेश्चन है दिल्ली टेम्परेचर। पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ। अच्छा, इसमें हमने देखना ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टेम्परेचर्स है ये हमारे पास समझे कि हमारे पास एक एरे है। अब हमने देखना इसके अंदर ये है कि फॉर एग्जांपल दो चीजें होंगी। क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक भी चीज बताऊंगा, जब कोड पे जाएंगे तो वहां पे दो काम हो रहे होंगे। अभी के लिए सिर्फ एक चीज समझे, टेम्परेचर है। अब इसके अंदर हमने ये देखना है कि 73 है। अब मैंने देखना है आज फॉर एग्जांपल अब यहाँ नॉर्मल अगर हम टेम्परेचर देखें 50 तक होता है, ठीक है। ये भी समझे आप हमारे पास टेम्परेचर ही है, ठीक है। ये पता नहीं बहुत ही गर्म इलाका है, समझे दुबई है। अच्छा, अब इधर हमने ये देखना है 73 टेम्परेचर है।
क्या 73 के बाद मुझे कितने दिन वेट करना पड़ेगा जब जो वेदर है वो होट होगा, गर्म होगा? तो मैंने देखा जी अगले दिन ही जो है वो वेदर गर्म है। इसी तरह जब मैं 74 पे आऊंगा, मैं फिर देखूंगा यार कितने दिन मुझे वेट करना पड़ेगा जब वेदर जो है वो गर्म आएगा, तो वो 75 है। तो इसी 75 पे आया, फिर मैं देखूंगा यार अब कब जो टेम्परेचर है वो गर्म आएगा, कितने दिनों बाद आएगा। तो अगले पे देखा जी, अगला तो गर्म नहीं है, अगला उससे एज कम्पेयर टू 75 जो वो कम है। 69 को देखें वो भी कम है। 72 का भी देखें वो भी एज कम्पेयर टू 75 वो कम है। लेकिन अगर 76 को देखें तो हमें पता चलता है कि भाई हमें 4 दिन इंतजार करना पड़ेगा जब दोबारा गर्म दिन आएगा। इसी तरह हम सोन इसको चेक करते रहेंगे। और इसी तरह ये आउटपुट के अंदर भी आया हुआ है, लाइक 73 को चेक किया, 74 पे गर्म आएगा तो 1 दिन लगेगा। इसी तरह 74 पे अगर हम आए, 75 को देखा तो 1 दिन लगा। जब 75 पे आया फिर हमें 4 दिन लगे तो हमने 4 लिखा हुआ है। इसी तरह ये सोन चलता जा रहा है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर टेम्परेचर्स रिप्रेजेंट द डेली टेम्परेचर, रिटर्न एन एरे आंसर सच दैट आंसर इंडेक्स ऑफ आई इज द नंबर ऑफ डेज you have to wait after the 1st day to get a warmer temperature. If there is no future day for which this is possible, keep answer index of I is equal 0 instead. अभी के लिए जिस तरह से आपको मैंने क्वेश्चन समझाया, अभी के लिए आपने इतना ही समझना है। मजीद अभी हम कोड पे जाके देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आया हूं, अब देखते हैं इधर। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है टेम्परेचर्स के अंदर, अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर्स के अंदर हमारे पास वैल्यूज थी ये वाली। अब अगेन उधर मैंने आपको बताया था कि हमने अगले को भी देखना है कि कितना दिन बाद जो है वो वेदर जो है वो गर्म आएगा, ये हम देख रहे थे। लेकिन इधर हम कोड के अंदर दो चीजें करेंगे, हम नेक्स्ट को भी देखी जाएंगे, प्रीवियस को भी देखी जाएंगे। ये हम दो काम करेंगे। अगेन क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा कि हम अगलों को देख रहे थे कि कितने दिनों बाद टेम्परेचर जो है वो गर्म आएगा दोबारा। इस कोड के अंदर हम दो चीजें देखेंगे, नेक्स्ट को भी देखेंगे, प्रीवियस को भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, लेंथ निकाल ली टेम्परेचर्स की। फिर मैंने क्या किया, जितना हमारे पास ये साइज है, फॉर एग्जांपल अब 6 है, अब उसकी तरफ हम नहीं जाते, टाइम लगेगा गिनते हुए, हम गिनते नहीं। तो मैंने क्या किया, जितनी उसकी लेंथ है, फॉर एग्जांपल 6 है, मैंने क्या किया, 0 को मल्टीप्लाई कर दिया n। अब जितनी ये वैल्यूज थी, अब सिंपल मैं स्लाइड्स की तरफ जाता हूँ। अब मेरा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी भी है, ये हमारे पास 0 इस तरह से बनकर हमारे पास आ गए। ठीक है। और इसी तरह से मैंने क्या किया, स्टैक को भी बिल्कुल खाली रख दिया। ठीक है। बाद में मैंने क्या किया, 4 का लूप लगाया, वाइल स्टैक, स्टैक को भी देखूंगा और मैं टेम्परेचर को भी देखूंगा एज कंपेयर टू प्रीवियस स्टैक के अंदर जो वैल्यू होगी। अब मैंने क्या किया, वाइल स्टैक एंड टेम्परेचर इंडेक्स ऑफ आई ग्रेटर देन टेम्परेचर स्टैक ऑफ इंडेक्स -1। इधर अब हम देख रहे हैं अभी प्रीवियस। ठीक है। प्रीवियस को देख के चल रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा कि आगे वो काम कैसे हो रहा है। अब मैंने देखा अगर तो अगला जो दिन है वो एज कंपेयर टू प्रीवियस ग्रेटर है, तो मैंने क्या किया, प्रीवियस इंडेक्स का एक ये बनाया, वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने क्या किया, स्टैक को मैंने पॉप कर दिया, इसके अंदर वैल्यूज को पॉप कर दिया। अभी कोड को समझने इसकी, अब हम जो वर्किंग है वो अभी मैं आपको स्लाइड्स पे दिखाता हूँ जाके मजीद। और मैंने क्या किया, आंसर प्रीवियस अंडरस्कोर इंडेक्स इज इक्वल आई माइनस प्रीवियस अंडरस्कोर इंडेक्स। अब जाते हैं हम स्लाइड्स पे। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वो हमारे पास आंसर था, उसके अंदर वैल्यूज जो थी वो मेरे पास 0 आ गई। स्टैक खाली था मेरे पास। ठीक है। बिल्कुल खाली है, खाली था, एम्प्टी था। क्या 74 ग्रेटर देन है 73 से? बिल्कुल है। तो मैंने क्या किया था, उसके अंदर स्टैक के अंदर पॉप किया था। ठीक है। ये पॉप कर दिया था उसको 0, मतलब 0 इंडेक्स था तो पॉप हो गया 0। और इसी तरह मैंने जो अभी आपको जो आखिरी लाइन समझाई है, मैं अगेन वहां पे जाऊं कि आंसर प्रीवियस इंडेक्स आई जो कि था मेरा, माइनस कर दिया प्रीवियस इंडेक्स से। अब इधर क्या हुआ अगेन,
सर आपकी आवाज नहीं आ रही और आपकी स्क्रीन भी शेयर नहीं। आई थिंक सर का इंटरनेट प्रॉब्लम था। चलें तब तक मैं प्रेजेंट कर देती हूँ, अगर किसी और ने प्रेजेंट करना है तो आप बता दें। और मेरे पास भी क्वेश्चन है। आप प्रेजेंट कर दें। माय स्क्रीन इज विजिबल। यस। ये क्वेश्चन है नीट के 2807 और मैं भी क्वेश्चन की शक्ल में होती है। क्वेश्चन के अंदर बेसिकली जो है वो इस तरह है कि हमारे पास ना एक एक लिंक लिस्ट दी होगी और हमने जिस तरह यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको 18 6 10 3 इस तरह ना वैल्यूज दी हुई है। तो आपने क्या करना है, आपने 18 को और 6 आपने पहली वाली एलिमेंट को पकड़ना है। उसकी मैं मिनट आई एम जस्ट गेटिंग ये नोटेशन। ओके, सो हमने 18 और यहाँ पे इसको 6 को पकड़ा और हमने देखा कि इसके अंदर ना कौन सी कॉमन वैल्यूज आ रही हैं। 18 और 6 में से कौन सा हमारे पास ना ग्रेटेस्ट कॉमन जो है ना डिवाइजर आ रहा है। हमने देखा 18 और 6 में सबसे ज्यादा जो कॉमन डिवाइजर आता है, सबसे बड़ा जो है वो 6 आता है। हमने उस लिंक लिस्ट को तोड़ के उसके अंदर ये अटैच कर दिया। 18 6 नया ऐड कर दिया, दोबारा फिर ये 6 ऐड कर दिया। फिर हमने 6 और 10 जो उनसे है उनको आपस में चेक किया, उनमें सबसे बड़ा जो सा है वो वैल्यू कौन सी आ रही है। सबसे बड़ा हमारे पास कॉमन डिवाइजर कौन सा आ रहा है। तो 6 और 10 में सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर जो सा आ रहा था वो आ रहा था हमारे पास 2। इसी तरह फिर हम लोग नेक्स्ट आगे लिस्ट के अंदर मूव करते हैं। तो उसके अंदर 10 और 3 हम लोग देखेंगे। 10 और 3 को कोरस्पॉन्डिंग चेक करेंगे। 10 और 3 के अंदर सबसे ज्यादा जो कॉमन ग्रेटेस्ट डिवाइजर आ रहा था वो आ रहा था 1। तो हमने लिस्ट को तोड़ के उसके अंदर यहाँ पे ना 1 अटैच कर दिया। तो ओवरऑल हमारे पास ना इस तरह की लिस्ट थी, वो शो होना स्टार्ट होगी 18 6 10 3 और द फाइनल लिस्ट इस तरह की। तो अगर हम इसके नीचे वाला सेकंड इसका क्वेश्चन देखें, उसके अंदर सेकंड के अंदर क्या कर रहा है ये। सेकंड ये 7 और 7 किसने बताया, ये एक इसने एज केस बता दिया। इसके अंदर उसने 7 और 7 को देखा तो दो आपस में नोड थे ही नहीं जिनके दरमियान वाली वैल्यू को हम लोग जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है उसको फाइंड आउट कर पाते। तो इस वजह से उसने वैसे ही रिटर्न जो सा था वो 7 कर दिया। क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है। यस, क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, तो अभी अगर हम लोग इसका सूडो कोड देखें, जो माइंड में सबसे पहले बात आती है वो ये आती है कि हम लोग ना एक फंक्शन बना लेते हैं और उस फंक्शन के अंदर ना हम लोग अपना ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो उनसे है ना उसकी वैल्यू कैलकुलेट इस तरह कर रहे होंगे कि हम लोग अपनी नोड के पहले सिरे को पकड़ेंगे और दूसरे सिरे को पकड़ेंगे, या पहली वैल्यू को पकड़ी दूसरी वैल्यू को पकड़ी। हम इसको एज अ आर्गुमेंट उस अपने फंक्शन के अंदर पास कर देंगे और जो हमारा फंक्शन है ना वो हमें इन रिटर्न के अंदर जो हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है उसकी वैल्यू दे रहा होगा। और जो हमें वो वैल्यू दे रहा होगा उसको हमने अपनी लिंक लिस्ट को तोड़ के उसके अंदर यहाँ पर ऐड कर देना है। और ऐसे करते करते पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को बना के हमने नेक्स्ट उसको शेयर कर देना है, रिटर्न करवा देना है। रिटर्न द लिंक लिस्ट आफ्टर इंसर्शन द होल। ठीक है, तो अभी हमने इसके कोड को देख लेते हैं। कोड के अंदर इस तरह किया है कि यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया है जीसीडी का, जिसके अंदर हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल रहे हैं। आर्गुमेंट में दे दिया नंबर 1 और नंबर 2, एक ये वाली जो पहली वैल्यू आई और एक दूसरी वाली वैल्यू आई, उसको दोनों को पास कर दिया। अब मिस हमने क्या किया कि एक मिस थोड़ा सा जूम कर लें ये कोड। जस्ट गिव मी अ मिनट मैम। इज इट ओके नाउ मैम? ठीक यस। है, क्लियर आ रहा है आपको? यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इसके अंदर हम लोगों ने एक सबसे पहले GCD का फंक्शन बनाया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने के लिए। हमने कहा कि भाई तो दोनों के अंदर मिनिमम वैल्यू पकड़ लो। मतलब यहाँ पर हमारा था 18 और 6 था। 18 और 6 का जो मिनिमम वैल्यू है ना उसके अंदर से इसने 6 को पकड़ लिया।
6 के अंदर जो भी वैल्यू थी वो हम लोगों ने कहा कि डिव के अंदर रख दो, उसने डिव के अंदर वो वैल्यू रख दी इस टाइम के ऊपर। फिर क्या हुआ कि उसने कहा कि यहाँ पे ना एक लूप लगाओ, और उस लूप के अंदर क्या करना है, उस लूप के अंदर देखो कि num1 नॉट, जब अगर जो है वो उसको डिवाइड करते हैं और वो 0 के इक्वल नहीं आता, और यहाँ पे हम लोग num2 को डिवाइड करते हैं वो 0 के इक्वल नहीं आता, तो तुमने कर देना है div माइनस इक्वल टू 1, और इस तरह लूप को चलाते जाना। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 18 और 6 को पकड़ती हूँ, मैंने सबसे पहले वैल्यू देखी यहाँ पर मेरे पास क्या आ गई, ये 18, 18 और 6 को देखा, 6 जो थी वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई, तो हमने num1 को पकड़ा, 18 को क्या लिया, 18 का मोड लिया किसके साथ, 6 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी, जो कि इस कंडीशन पे मीट नहीं हो रहा। ठीक है, इस कंडीशन में मीट नहीं हो रहा था। इसी तरह से num2 को चेक किया, हमने क्या किया, 6 को किया, 6 मोड 6 लिया, 6 का मोड जो सा था ना वो 6 के साथ लिया, तो फिर भी हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो 0 आ रही थी, नॉट इक्वल टू 0 नहीं आ रहा था। और अगर 0 आ रही हो तो हमने डायरेक्ट कर दिया कि रिटर्न करवा दो डिव, रिटर्न डिव के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, 6, तो उसने डायरेक्ट रिटर्न करवा दिया 6। यही हमारी ऑटोमेटिकली जीसीडी होगी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। अगर हम इसके साथ एक और एग्जांपल लेते हैं कि 18 के बाद वाली वैल्यू एक दफा देख लेते हैं, 18 के बाद कौन सी वैल्यू आई थी, और जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, अब अगर हमारे पास ना यहाँ पर वैल्यू आ जाती है, हमारे पास ना नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है इसकी 6 की और 10 की, हम लोग इसी तरह 6 को 10 को पकड़ेंगे, दोनों में मिनिमम कौन सा है, हमारे पास 6 है। हमने 6 को लिया, 6 को लेने के बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे, ये जो 6 की वैल्यू है इसका हम लोग इसके साथ ना मोड लेंगे, 6 का मोड लेंगे 6 के साथ और 10 के साथ, उसकी वैल्यू निकालेंगे 6 की और 10 की, 6 और 10 में से लाइक अगर हम लोग इसको थोड़ा कोरस्पॉन्डिंग होके देखें, हम लोग क्या करते हैं, num1 जो था वो हमारे पास 6 है, हम लोग उसका मोड ले लेते हैं 6 के साथ, और एक हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा 10 मोड ले लेते हैं हम उसका इसके साथ जी, अपना जो है वो 6 के साथ, तो 10 मोड्स जो था इसके अंदर वो 6 मोड 6 करते हैं तो इक्वल टू 0 आ रहा था। अगर इक्वल टू 0 आ रहा है, दोनों में से एक भी कंडीशन मीट कर रही है ना, तो वो दोबारा फिर रिटर्न हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग रिटर्न करा देंगे div-1, अदरवाइज हम लोग क्या कर रहे होंगे, अदरवाइज हम लोग div-1 कर रहे होंगे। तो ओवरऑल जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हो तो आपके पास जो है वो उसके अकॉर्डिंग जीसीडी की वैल्यू आती जाएगी। अगर इसके फंक्शन की बात करें, अगर हमारा जो है जीसीडी वाला जो है वो चीज कंप्लीट हो जाती है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की लॉजिक कंप्लीट हो जाती है, तो हम लोग अब क्या कर रहे होंगे, हमारे पास ना दो वैल्यू से एक वैल्यू तो बन सकती है, हमें पता चल गया कि यार हम लोग दो वैल्यू देंगे तो हमारे पास ना ग्रेटेस्ट कॉमन एडवाइज जो होगा ना डिवाइजर आ जाएगा। तो हम लोग ने क्या करना है कि अपने कोड को स्टार्ट करना है, जो भी हमारे पास वैल्यू होगी यहाँ से एग्जैक्टली लॉजिक जो है ना क्वेश्चन की ओवरऑल स्टार्ट हो रही होगी, ये जस्ट एक हेल्पिंग फंक्शन था। हम लोग क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर हेड डॉट नेक्स्ट लिया, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू देखा कि नन तो नहीं है, अगर खाली है हेड का नेक्स्ट मतलब जो हमारा पहले वाला केस था ना ये 7 7 वाला ये है, तो तुम रिटर्न करवा दो डायरेक्ट हेड। हमने एज केस को इसके साथ सॉर्ट आउट कर दिया। फिर हमने एक यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया प्रीवियस के नाम के साथ, हमने कहा प्रीवियस इज इक्वल टू हेड, प्रीवियस को इज इक्वल टू हेड दे दिया, लाइक यहाँ पे हमने ना 18 दे दिया, लेट्स सपोज हम यहाँ पर ना 18 दे देते हैं, हम यहाँ पर इसको जो है वो 18 दे देते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 18 इसको दे दो। हमने इसको 18 वैल्यू पास कर दी, इस टाइम इसको हमने कह दिया कि हमारा क्या है, ये हमारा है प्रीवियस। फिर हमने क्या कहा, टेम्प वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर कह दो हेड डॉट नेक्स्ट दे दो, टेम्प को हेड डॉट नेक्स्ट दे दो, ये क्या हमारे पास हो गया टेम्प, आई एम जस्ट राइटिंग हियर टी। और एक वेरिएबल बना लो डिव का, डिव इक्वल टू स्टार्ट में 0 रख दिया। अब क्या करना है कि तुमने वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नन, जब तक कि टेम्प जो है वो नन नहीं आ रहा, क्या करते जाओ, डिव कौन सा है उसके उसको ना इस फंक्शन के अंदर पास करते जाओ, डिव को इस फंक्शन के अंदर पास करते गए जिसके अंदर हमारे पास प्रीवियस की वैल्यू आ रही होगी, मतलब इस बार क्या हुआ कि 18 और 6 दोनों को हमने अपने ये जीसीडी वाले फंक्शन कौन सा था ना उसके अंदर डाल दिया, हमारे पास वैल्यू रिटर्न में क्या आई, 6 आ गई। अब जो वैल्यू रिटर्न में हमारे पास 6 आई उसका क्या करना है, उसका हमने एक नोड बनाना है, यहाँ पर एक नोड है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे नोड लिया, और उस नोड के अंदर हमने क्या किया, नोड को हमने एक लिस्ट नोड जो सा था हमारे पास ना बाय डिफॉल्ट जो है वो लीड कोड हमें देता है,
लिस्ट तो हमने वो लिस्ट नोड को यूज किया। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने वैल्यू बनानी होती है, जो वैल्यू डालनी होती है नोड के ऊपर, हम लोग वो देते हैं। इसके अंदर हमने div की वैल्यू दी। हमारे पास जवाब 6 आ गया था ना दोनों को जीसीडी करने के बाद। हमने जब हमारे पास देखा कि इसके अंदर जो सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 6 जवाब आ रहा है, हमने उसको एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया div के अंदर, और हमने उसका एक नोड बनाया। नोड को हमने वैल्यू दी div की, और उसके अंदर जो उसका नेक्स्ट था ना उसको एड्रेस पास कर दिया प्रीवियस डॉट नेक्स्ट का। मतलब हमने इधर एक नया नोड बनाया। लेट्स सपोज दिस नोड, ये एक 6 का हमने एक नया नोड बनाया, और हमने एक नया नोड बनाने के साथ उसको वैल्यू कौन सी पास कर दी, जो सारी की सारी हमारे पास हमारे पास प्रीवियस डॉट नेक्स्ट के अंदर थी। प्रीवियस डॉट नेक्स्ट के अंदर कौन सी वैल्यू थी, ये वाली सारी। हमने इस सारे एड्रेस को इसके साथ चिपका दिया, ये 6 लिखा हुआ था। और फिर हमने क्या किया नेक्स्ट, हमने कह दिया प्रीवियस डॉट नेक्स्ट को अब क्या दे दो, नोड दे दो इस वाले पॉइंट के ऊपर। हमने प्रीवियस जो जो नेक्स्ट था, मतलब ये जो 18 था, हमने इसको अब अटैच कर दिया इस 6 के साथ जो हमने अभी नया नोड बनाया था। और इस 6 के ऑटोमेटिकली नेक्स्ट के ऊपर ये सारे का सारा सारा एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने कहा कि अब ये हो गया। अब क्या करो कि प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प कर दो। टेम्प पहले ये था, अब इसको तुम कर दो प्रीवियस। प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प, प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प कर दो। मतलब हमने इस प्रीवियस को मूव कर दिया यहाँ से यहाँ, नेक्स्ट आगे मूव कर दिया। और जो टेम्प था, टेम्प को भी आगे मूव कर दिया। टेम्प को हमने क्या कर दिया, टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दिया। टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पर हमारे पास नया टेम्प आ गया। ऐसे ही करते करते ये सारे को चेक करेगा, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नन। टेम्प नन कब होगा, जब यहाँ पे ये इधर पहुंच जाएगा लास्ट के ऊपर। जब टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ये यहाँ पर हो जाता है तो हमने क्या करना है, रिटर्न करवा देना हेड। अब ये जो नई लिस्ट होगी ना वो बिल्कुल इस तरह की बन चुकी होगी, जिसके अंदर हम सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके डाल रहे होंगे। क्वेश्चन समझ लगी है? यस, क्लियर। इसे क्लियर? अगर इसके अंदर कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, अगर हम खुद ही थोड़ा थ्योरेटिकल देखें, तो एक हमारा जीसीडी का फंक्शन है जिसके अंदर ओवरऑल हम ना, जीसीडी का फंक्शन कब तक चलेगा, जब तक हमारी ये मिनिमम वैल्यू है। मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या हो सकता है, 18 और 6 या कोई भी वैल्यू के अंदर सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर क्या हो सकता है, जो भी इन दोनों के अंदर कॉमन वैल्यू है वो। क्योंकि अगर हम लोग 6 की बात करते हैं, 6 का कॉमन डिवाइजर 18 नहीं हो सकता, लेकिन 18 का जो डिवाइजर है ना वो 6 हो सकता है। तो मैक्सिमम में अगर देखा जाए ना तो मिनिमम वाले की वैल्यू होगी। जो भी मिनिमम इन दोनों में होगा ना, उसकी वैल्यू कौन सी होगी, वो आ रही होगी हमारे पास जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है। तो अगर हम लोग उसको देखते हुए यहाँ पे रखें तो हमारे पास यहाँ पे मिनिमम जो भी वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास आ रही है। और एक जो है वो हम लोग ये लूप चला रहे हैं जिसके अंदर हम सारी की सारी जो लिंक लिस्ट है ना उसको चेक कर रहे हैं। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आ जाएगी बीको एन। ठीक है, तो अगर बीको एन मल्टीप्लाई बाय ये जो मिनिमम वैल्यू है उसकी देखी जाए तो इतनी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो हम लोग ने इस क्वेश्चन के अंदर एज सच सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर था कि आपने खुद जो है ना उसके अंदर एक नोड ना ऐड करनी है। आफ्टर इंसर्शन आपने नोड ऐड करनी है। जब भी किसी क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर खुद उसने बताया हो ना कि आपने इस नोड को ऐड करना है, तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लीड कोड के अकॉर्डिंग देखी जाए ना, तो वो हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करते, तो उसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिगो वन होगी। क्योंकि हम लोग और कुछ नहीं बना रहे एक्सेप्ट सिर्फ एक नोड बना रहे हैं, बाकी सारी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो। ओके। अच्छा, मैंने कहाँ तक एंड किया था उसको, कहाँ तक हो गया था वो क्वेश्चन, कुछ याद है? हाँ इट वाज लॉजिक बता रहे थे कोड की। ये ये बता, यहाँ तक आ गया था। सर सेकंड पे ही थे अभी आपने, ये यहाँ पर थे। अच्छा, मैंने क्या सर पहले, देखा। इससे भी पहले, इससे भी पहले पहले वाली स्लाइड की वजह से। हाँ, यहाँ ठीक पे है। था। अच्छा, मैंने क्या देखा था कि अब अगले वाले को और प्रीवियस वाले को मैं चेक कर ही जा रहा था, मीन्स के क्या 74 ग्रेटर देन है 73 से। अगर है ग्रेटर देन 74 ग्रेटर देन है 73 से, मैं स्टैक के अंदर उसको पॉप भी करा जा रहा था,
और मैंने उसके अंदर क्या किया था, स्टैक। अब वो मैंने यहाँ पे क्या किया था कि आंसर प्रीवियस इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ आई, जो कि वेदर ग्रेटर था एज कंपेयर टू प्रीवियस, उसके इंडेक्स को भी मैंने माइनस किया प्रीवियस के साथ। ठीक है, ये मैंने किया जहां पर 1 - 0 तो मेरे पास आ गया 1। तो इसी तरह मैंने क्या किया कि आंसर के अंदर पुश कर दिया 1, मीन्स के 1 आ गए मेरे पास आंसर के अंदर। अच्छा, इसी तरह से फिर मैंने क्या देखा कि अगला, अब अगला जो है, अगला हमारे पास था 75। क्या 75 ग्रेटर देन है 74 से? बिल्कुल है। तो फिर मैंने क्या किया, स्टैक के अंदर पॉप भी करता रहा मैं, और साथ साथ आंसर का जो उसका जो इंडेक्स था उसको माइनस भी करता रहा प्रीवियस से। तो फिर मेरा आंसर क्या है, 1 आ गया इसके अंदर भी। तो फिर मैं अगला मेरा फिर 4 का लूप चला। अब अगले के अंदर क्या आया कि क्या 71 ग्रेटर लेस देन है 75 से? पहले अब इसको मैं दोबारा वहां पे चलाऊं। ये 3 तो देख लिया हमने। हाँ अच्छा, ये 3 तो हमने देख लिया, 73 74। ठीक है, अब 75 को हमने देखना है। अब 75 को अगर हम देखें एज कम्पेयर टू प्रीवियस, वो तो ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, वो क्या 75 ग्रेटर देन है 74 से? बिल्कुल है। वो 2 - 1 किया मैंने, ठीक हो गया, स्टैक के अंदर आ गया। अब क्या 71 ग्रेटर देन है 75 से? बिल्कुल नहीं है। तो वो क्या, वो लेस देन हो गया। तो फिलहाल के लिए वो उसको काउंट नहीं करेगा आंसर के अंदर, जो कि हमारे पास ये लिस्ट थी। ठीक है, फिर जो हमारे पास लिस्ट थी उस टैग के अंदर हमारे पास 2 और 3 आ गया। अच्छा, और फिर क्या हुआ, फिर 4 का लूप चला। क्या 69 लेस देन है ग्रेटर देन है 71 से? नहीं। तो इसको भी फिलहाल के लिए हमने ना उसको पॉप किया, और ना जो हमारे पास आंसर के अंदर जो हमारे पास जो हम लिख रहे थे कि कितने कितने दिन बाद वो हो रहा है काम, उसको भी मैंने राइट नहीं किया। टैग के अंदर भी राइट हो रहा है, क्योंकि अब वो हमने कंडीशन तब लगाई थी अगर तो वो देन है उसे, देन वो पॉप करेगा। अगर तो वो ग्रेटर देन पॉप से नहीं होगा, उस प्रीवियस वैल्यू से नहीं होगा, देन वो पॉप नहीं करेगा। तो इसलिए अभी ना स्टैक के अंदर इस तरह से वैल्यूज आती जा रही थी। अब जिस तरह से वो ग्रेटर वैल्यू होगी, देन वो उसको पॉप करेगा। अब फिर अगेन हुआ क्या, 72 ग्रेटर देन है 69 से? बिल्कुल है। अब क्या करेगा, उसका इंडेक्स होगा एज कंपेयर टू आंसर आ रही है वहां पे भी वो 1 राइट कर देगा। इसी तरह से अगेन का लूप चला है। क्या 76 फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 76 एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो बताया है, बिल्कुल है। मैंने क्या किया, पॉप किया, और उसी तरह वो आंसर्स के अंदर उसकी जो वैल्यू थी वो अपेंड होती रही। अब आया 73। क्या 73 एज कम्पेयर टू प्रीवियस बड़ा है? नहीं है। ठीक है, फिर ये क्या हुआ, अभी इस टैग को मैंने इसी तरह छोड़ दिया। अब क्या होगा यहाँ पर, 73 भी हो गया, भी हो गया, ठीक हो गया, कोल्डर भी हो गया, वार्मर भी हो गया हमारे पास। ठीक है।